गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, जीएसटी का, और जीएसटी में लेक्चर 3 करना था। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आप लोग से कि गुड्स कैसे आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे इम्पोज किया जाता है, क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। और कब आईजीएसटी लगता है, कब सीजीएसटी लगता है, कब एसजीएसटी लगता है, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। लेकिन मैं बता देता हूँ कि अगर हम लोग एक स्टेट से, यूपी से गुड्स एमपी में बेचेंगे, मध्य प्रदेश में, स्टेट अगर बदल जाएगा तो आईजीएसटी लगता है। और अगर स्टेट सेम होगा, मतलब गोरखपुर से गुड्स खरीद के हम लोग इसको लखनऊ में बेच दें, गोरखपुर से लखनऊ में गुड्स बेचे तो स्टेट सेम है, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। वहां पे स्टेट सेम होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, स्टेट बदल जाएगा तो आईजीएसटी लगेगा। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको समझाया था। अब क्या करना है, अब थोड़ा सेटलमेंट की बात करें, थोड़ा मैं कास्केडिंग इफेक्ट का बात करूं। पहले का जो मेरा टैक्स सिस्टम था वो कैसा था, उसकी मैं बात करना था। मेरी बात सुनिए, जब कई तरह के टैक्स लगते थे, वैट लगता था, सीएसटी लगता था, फिर सेल्स टैक्स लगता था, ऐसे लगते थे। तो क्या होता था, जब हम कोई गुड्स 100 रुपए का, मान लीजिए हम दिल्ली में खरीदे थे, ठीक है ना, दिल्ली में मैंने 100 रुपए का गुड्स खरीदा, तो वहां की जो केजरीवाल सरकार थी वो 10 रुपए का टैक्स लगा दी। तो हमारे उत्तर प्रदेश तक आते आते उस गुड्स की प्राइस 110 हो जाती थी। 100 रुपए का गुड्स दिल्ली में खरीदता था, बात सही है। वो जैसे ही उत्तर प्रदेश में लाता था, वहां की केजरीवाल सरकार 10 रुपए का टैक्स लगा देती थी। अब केजरीवाल सरकार जब 10 रुपए का टैक्स लगा दी तो 110 रुपए हो गए, उसका प्राइस कितना हो गया, तो उसका 110 रुपए हो गया, मान लीजिए मार्कर का। अब ये मार्कर गोरखपुर में आ गया सेल होने के लिए। मैंने गोरखपुर में से, ये गोरखपुर में जब मैंने गुड्स को सेल किया तो यहाँ की योगी सरकार कहाँ मानने वाली है, तो जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो भी इस पे 20 रुपीज की टैक्स लगा दी। कितना टैक्स इंपोज कर दी, 20 रुपीज की। तो बताएगा 110 रुपए का तो हमने खरीद के लाया था, और 20 रुपए का टैक्स योगी जी मांग दिए, तो बताएगा कितना पैसा टैक्स का, कितने का प्राइस हो गया, 130 रुपए का प्राइस हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब 130 रुपए का गुड्स हमारे कस्टमर के हाथ तक आते आते 130 रुपए का हो जाता था। ये टैक्स लगा हुआ है, इसके ऊपर टैक्स लग जाता था। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगना ही बोलते हैं टैक्स इविजन या कास्केडिंग इफेक्ट। यानी जब हम टैक्स के ऊपर टैक्स इंपोज करते हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स इंपोज करते हैं, तो उसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, और इसी को बोलते हैं टैक्स इविजन होता है। इविजन मतलब ओवरलैप हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये सब अब जरा बताइए हमको, अब जीएसटी आने से क्या फायदा हो गया इस गुड्स में। अब ये तरह तरह के जो टैक्सेस लगाए गए वो खत्म कर दिए गए सिस्टम। कहा गया जब तुम दिल्ली से गुड्स लेके चले हो, दिल्ली से गुड्स लेके चले हो 100 रुपए का, कहाँ लेकर के जाओगे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में लेके जाओगे, तो इस पर टैक्स 2 बार केजरीवाल सरकार और योगी सरकार अलग अलग नहीं लगाएगी, सिर्फ एक बार लगेगा आईजीएसटी। मान लेते हैं आईजीएसटी 20 रुपीज लग जाता है। अब बताइए इसका दाम कितना हो गया, 1 रुपये 20 पैसा। यानी कस्टमर के हाथ तक पहुंचते पहुंचते उस गुड्स की प्राइस 120 हो जाती है, और वैसे कितना होता था, 130। तो यानी जीएसटी लगने से किसको फायदा है, कस्टमर को फायदा है। गुड्स का जो रेट है वो कम हो जाता है। क्यों?
क्योंकि ये जो कास्केडिंग इफेक्ट है उससे रेट बढ़ जाता था और कस्टमर के ऊपर बर्डन होता था। लेकिन जीएसटी आने से फायदा हुआ कि बार बार नहीं लगता, तो कास्केडिंग इफेक्ट भी नहीं आता, टैक्स इविजन नहीं होता। तो जब टैक्स इविजन नहीं होता तो उसका प्राइस कम हो जाता है, तो वो कितना होता है 120। तो जीएसटी के आने से ये फायदा होगा हमारे पास कि हम कहीं से भी गुड्स को परचेज करें, सेल करें, आपको प्राइस सेम मिलेगा लगभग। तो इससे क्या हुआ, जीएसटी का ये दायरा है। ऐसे जीएसटी लगाने से हमको फायदा हुआ। अब हम इस जीएसटी के बारे में कैसे सेटलमेंट करते हैं सरकार को, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मैंने गुड्स परचेज किया, परचेज फ्रॉम, ये भूषण ट्रेडर्स है, कौन खरीद रहा है, भूषण ट्रेडर्स एट गोरखपुर। गोरखपुर का भूषण ट्रेडर्स है उत्तर प्रदेश का, वो गुड्स परचेज कर रहा है दिल्ली से। भूषण ट्रेडर्स गोरखपुर, जीएसटी का जो रेट है CGST 9% है, SGST जो है वो भी 9% है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए, पहला ट्रांजेक्शन करता है भूषण ट्रेडर्स, गुड्स परचेज फ्रॉम दिल्ली ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। और गुड्स सोल्ड फॉर ₹1,20,000, 1,20,000, ये 9 नहीं रखिए, इसको 10% कर लीजिए तो थोड़ा मेरे लिए आसान होगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। मान लेते हैं जीएसटी का रेट 10% है, तो गुड्स सोल्ड फॉर ₹1,20,000 इन गोरखपुर। कहाँ बेचता है, गोरखपुर में ही बेचता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, या ये इसको बेच देता बिहार में, इसको बेचता है कहाँ, बिहार बेच देता है 1,20,000 का। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने कहा कि जब गुड्स परचेज किया, जब हम परचेज किए 1 लाख रुपए का, इसके ऊपर हमने जीएसटी पे किया, CGST। कौन सा जीएसटी पेड होगा जरा मुझे बात बताएगा, IGST लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि स्टेट तो बदल जा रहा है ना, तो बताएगा IGST लगेगा। अब हम आपको बताएं जीएसटी का रेट कैसे पता चलेगा। IGST का मतलब इन दोनों के रेट को ऐड कर दिया जाता है, यानी हम बोल सकते हैं IGST = CGST + SGST, यानी CGST 10% है, SGST 10% है, तो IGST कितना हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो IGST का रेट कितना हो गया 20%। कैसे आया, CGST + SGST करते हैं तो IGST होता है, दोनों को मिलाते हैं तो इंटीग्रेटेड बनता है। तो मिलाना मतलब ऐड करना, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कितना बन गया 20%। तो बताएगा कितने का हमने टैक्स पेमेंट किया, 1 लाख रुपए का 1 लाख का 20% निकालेंगे तो याद आएगा 20,000। तो ये 20,000 यहाँ हमने ऐड कर दिया, तो गुड्स की प्राइस कितनी हो गई 1,20,000। 1,20,000 इसको हमने बेचा 1,50,000 का, मान लीजिए 1,50,000 का बेचा, सॉरी। अब जरा बताइएगा ये क्या है, ये इनपुट है, इनपुट जीएसटी है, क्यों जरा बताइएगा। IGST इनपुट है ना, यानी लिखिए ना इनपुट है, ये इनपुट IGST है। क्यों इनपुट है, क्योंकि जब हम कोई चीज खरीदते हैं उस समय जो टैक्स का पेमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। तो इनपुट IGST ऐड कर दिया 120 का हो गया। अब ये गुड्स हम लोग ने सेल किया है, इसको किनारे रखते हैं, हमने सेल किया है, कितने का उसकी कॉस्ट है 1,50,000 का हमने बेचा है। बताएगा उस पे क्या लगेगा, क्या लगेगा IGST लगेगी। कितना बताएगा, कौन सा, आउटपुट IGST। क्यों IGST लगेगा, मेरी बात सुनिए, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश का बिजनेसमैन है ना हम,
कहाँ बेच रहे हैं? बिहार। तो बताइए क्या लगना है? IGST लगना है। तो कैसा हो IGST भाई? आउटपुट। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास पैसा आता है, कैश कलेक्टेड है, टैक्स कलेक्टेड होता है, तो उसको आउटपुट GST बोलते हैं। तो बताइएगा जब हम सेल करेंगे तो GST का पैसा मेरे पास आएगा, तो कितना? आउटपुट IGST। तो बताइए 20% ना, तो 1,50,000 का 20/100 IGST का रेट कितना हो जाएगा? 20। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 15,000 × 2 30,000। यहाँ पे हम 30,000 क्या कर दें? ऐड। तो इसकी प्राइस कितनी हो गई? यानी हम उस कस्टमर को कितने का बेचेंगे? 1,80,000 रुपए का बेचेंगे। हमने 1 लाख का गुड्स खरीदा, 20,000 का टैक्स का पेमेंट किया, 1,20,000 हो गया। उसको मैंने 150 का बेचा, तो 30,000 का टैक्स पेमेंट किया, तो उसको कितने का बेचूंगा? 1,80,000 का हम सेल आउट करेंगे। किसको? इस बिहार वाले को 1,80,000 का। अब बताइए सरकार को कितना पैसा डिपॉजिट करवाना है? सरकार कह रही है जो टैक्स का पैसा है वो 30,000 लाओ, डिपॉजिट करो। क्यों? क्योंकि तुम टैक्स का पैसा लिए हो। तो जरा बताएगा, हमने डिपॉजिट करने के लिए मांग रहा है, हमने टैक्स कितना कलेक्ट किया? 30,000 रुपए। लेकिन हम सरकार से क्या बातें करेंगे? हम मोदी जी से बोलेंगे कि देखिए मोदी जी सुनिए, मैंने 30,000 कलेक्ट तो किया है, बात तो सही है, लेकिन जब हम गुड्स ये खरीद के लाए थे जो बेच रहे हैं ना, तो उस समय हम 20,000 का पेमेंट कर चुके हैं आपको। यहाँ 20,000 का पेमेंट क्या कर चुके हैं आपको। तो बताइए 20,000 का हमको छूट चाहिए कि नहीं चाहिए? इस गुड्स पे टोटल टैक्स कितना पेमेंट हमको मिला कस्टमर से? 30,000 का ना। सरकार कहेगी 30,000 का टैक्स कलेक्टेड है, पेमेंट करो। हम कहेंगे ठीक है, पेमेंट हो जाएगा। लेकिन सर हमने टैक्स का पेमेंट भी तो किया है। कितना पेमेंट किया है भाई? 20,000 का पेमेंट किया है। तो सरकार कहेगी ठीक है, तुम 20,000 पहले दे चुके हो क्या? हम कहेंगे हाँ 20,000 दे चुके हैं। कब? जब खरीदे थे तब। तो सरकार कहेगी छूट ले लो भाई, उसका कितना पैसा पेमेंट करो? 10,000। इसी को बोलते हैं GST सेटलमेंट। इसी को क्या बोलते हैं? GST सेटलमेंट। तो बताए टैक्स जब कलेक्ट किया तो उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। और जब टैक्स का पेमेंट किया तो क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो इनपुट से आउटपुट का क्या करते हैं? सेटलमेंट करते हैं। और जो उसके बीच का डिफरेंस होता है वो हम सरकार को क्या कर देते हैं? डिपॉजिट करवा देते हैं। जो उसके बीच का डिफरेंस बचता है उस डिफरेंस को हम गवर्नमेंट को क्या कर देते हैं? डिपॉजिट करवा देते हैं। बात को समझ में आ रही है? अब बात ये है मेरे पास कि हम किस किस चीज को सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक नोट्स है मेरा, जो नोट्स मैं आपको सेंड किया हूँ, उसी नोट्स को मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखेंगे उस नोट्स में क्या है जो आपको समझना है। यहाँ एक आपको इस तरह का फिगर दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। इस तरह का फिगर उस नोट्स में दिख रहा होगा, अगर आप नोट्स बनाए होंगे तब। तो नोट्स में ये जो फिगर दिख रहा है, मैं जूम कर दिया थोड़ा सा, तो उसमें आपको ये दिख रहा होगा कि किसको किससे, जैसे IGST है तो IGST से सेटल हो गया। लेकिन अब उसी को मुझे समझाना है थोड़ा। इस नोट्स को आज कंप्लीट कर देंगे हम, कल से न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था 4 लेक्चर लेंगे आपका, तो 4 से 5 हो जाएगा, 5 लेक्चर लगेगा लगभग खत्म। देखिएगा ऐसे बना हुआ है, इनपुट IGST, ध्यान दीजिएगा। और आप अपनी कॉपी में देखिएगा, पूरा मैं लिखूंगा नहीं। इनपुट CGST और इनपुट SGST। अब ध्यान देने की ये बात है, इनपुट का मतलब क्या? इनपुट का मतलब हमने पेमेंट किया है। इनपुट का मतलब क्या? पेमेंट किया है। तो जो पैसा हम पेमेंट करके आए हैं उसको किस किस GST में हम लोग सेटल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जब इनपुट GST होगा
इसको हम किससे सेटल कर सकते हैं? अगेंस्ट, किसके किसके अगेंस्ट हम सेटल कर सकते हैं? आउटपुट, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। मतलब अगर आईजीएसटी का पेमेंट करके आए हो तो तुम बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए होगे, किसी को अपने स्टेट में बेचे होगे, किसी को दूसरे स्टेट में बेचे होगे, जिससे दूसरे स्टेट में बेचे होगे उसको उससे आईजीएसटी लिया होगा, जिसको अपने स्टेट में बेचा होगा उससे सीजीएसटी आईजीएसटी लिया होगा। तो जो तुम पैसा आईजीएसटी का पेमेंट करके आए हो वो तुम सेटल कर सकते हो किससे? आउटपुट आईजीएसटी से, आउटपुट सीजीएसटी से या आउटपुट आईजीएसटी से। जैसे अब बात करते हैं कि एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमने परचेज किया था गुड्स दिल्ली से, कौन? भूषण ट्रेडर्स। तो टैक्स का पेमेंट किया था 20,000 और जब उसने सेल किया ना कहाँ? बिहार में, तो टैक्स कलेक्टेड हुआ 5,000। और ये जब बिहार बेचा तब की बात है, और वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड्स को बेचा तो उसको टैक्स का कलेक्शन आया 10,000 का। बात सही है? सही है कि नहीं सही है? और वो गुड्स देवरिया में बेचा तो टैक्स का कलेक्शन हुआ 10,000 का। तो जरा बताइएगा, लखनऊ में बेचा होगा तो क्या लगा होगा? सीजीएसटी लगा होगा, एसजीएसटी लगा होगा। और देवरिया में बेचा होगा तभी सीजीएसटी एसजीएसटी लगा होगा। और जब ये बिहार में बेचा होगा तो आईजीएसटी लगा होगा कि नहीं लगा होगा? अब 20,000 रुपए का हम टैक्स का पेमेंट करके आए हैं, सरकार हमसे कितना टैक्स मांग रही है? सरकार करे 10, 20 और 5। तुम 25,000 का टैक्स कलेक्ट किए हो, हमको ला करके दे दो। तो हम कहेंगे देखो भाई 20,000 तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ ना, तो ये 20,000 इसमें से घटा लो, क्योंकि हम तीनों को इसमें सेटल कर सकते हैं, चाहे वो आईजीएसटी का पैसा हो, चाहे सीजीएसटी का पैसा हो, चाहे एसजीएसटी का हो। तो तीनों जोड़ के माइनस कर लो, जो डिफरेंस आएगा वो पेमेंट कर देना सरकार को। ऐसे ही इनपुट जीएसटी के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब मैं न्यूमेरिकल के साथ करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए किसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं? अगेंस्ट किसके? ये आपके पास नोट से लिखने की भी जरूरत नहीं है। किसके थ्रू कर सकते हैं? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, इसके थ्रू हम लोग सेटल कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। और एसजीएसटी वाले को किससे कर सकते हैं? आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी के थ्रू हम लोग सेटल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सेटलमेंट है हमारा। अब ये सेटलमेंट समझ में आपको तब आएगा जब आप ये पूरा चैप्टर जो है जब मैं न्यूमेरिकल पोर्शन करवाऊंगा तब आपको ये बातें समझ में आएंगी, क्योंकि जब प्रैक्टिकल काम करेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल काम ही हम लोग को करना है, तो हम लोग को ये जीएसटी का मतलब समझ में आएगा। वैसे सीधे सीधे समझिए, जितना टैक्स का पेमेंट करना है मुझे, जितना मैंने टैक्स का कलेक्शन किया है और जितना टैक्स पेमेंट किया था, डिफरेंस कर दो, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे लिए टैक्स पेड होगा, वो हमारे लिए टैक्स पेड होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाएंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझेंगे कि हम लोग को कैसे इसको सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल करेंगे।